अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रहनुमाए मिल्लत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज मेरा मौजू है सजदा सहव। सहव किसे कहते हैं? सहव असल में ये अरबी लफ्ज़ है। सहव का माना होता है गलती। हम इस पर आज तफसील से थोड़ा गुफ्तगू करेंगे कि सजदा सहव हमें कब करना है। याद रखें कि नमाज में जब आपके कोई वाजिबात छूट जाए या फिर वाजिबात में ताख़ीर हो जाए तो हमें सजदा सहव करना है। और सजदा सहव कब करना है? सजदा सहव चौथे रकात में जब आप कायदे में बैठे उस वक्त अत्तहियात पढ़ने के बाद सजदा सहव करना है। और याद रखें कि सजदा सहव से अगर आपने नमाज में आपके जो फ़राइज़ है नमाज के, अगर कुछ फ़राइज़ छूट गए हैं तो फ़राइज़ के छूट जाने से सजदा सहव करने से वो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि आपको फिर से नमाज पढ़ना होगा। इस तरह आपने अगर नमाज जो शराइत है, अगर आपने शराइत को छोड़ दिया तो आपको नमाज तो पहली बात शुरू ही नहीं हुई, तो आपको इस तरह भी सजदा सहव करने से आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अच्छा, फ़राइज़ नमाज क्या है? चलो इसको भी जान लेते हैं। फ़राइज़ नमाज में 7 फ़राइज़ है। जी क्या क्या है? फ़राइज़ 7 फ़राइज़ है। क्या? तकबीर तहरीमा है, क़याम है, रुकू करना है, सजदा करना है, खुरूज बिसुनही है और क़ायदा अखीरा है। ये 7 फ़राइज़ है। अगर इनमें से किसी एक को भी आपने छोड़ दिया तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको नमाज फिर से पढ़ना होगा। सजदा सहव करने से आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। नमाज के शराइत क्या है? शराइत में से तहारत है, सतर औरत, इस्तक़बाल क़िबला, नियत का होना और वक्त का होना और तकबीर तहरीमा। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं पाई जाती तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो यहाँ तो सजदा सहव करने की कोई बात ही नहीं है। मैं चंद मोटी मोटी बातें बता देता हूँ जहाँ पे ख़ास तौर पर हमसे गलतियाँ होती है कि सजदा सहव कब करना है और किस वजह से करना है। वैसे तो नमाज की वाजिबात बेशुमार है, किताबों में 33 से 34 तक इसको शुमार किया गया है, लेकिन मैं आपको चंद चीज़ें आपको बता रहा हूँ और उसको आप समाप्त करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। नंबर 1, मिसाल के तौर पर आप दूसरी रकात में कायदा उला में बैठे हैं, 4 रकात वाली नमाज आपको पढ़नी है, मसलन ज़ोहर का नमाज पढ़ना है आपको, तो आपने क्या किया? अत्तहियात पढ़ने के बाद अब इतना देर रुक गए जिसके दरमियान आप 3 बार तस्बीह कह सके, यानी 3 बार सुभान अल्लाह कह सके। अगर इतना देर ताख़ीर कर दिया आपने खड़े होने में तो क्या करना है? आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि आप पर क़याम जो था ये फ़र्ज़ था, आपको खड़ा होना फ़र्ज़ था, तो आपने उसमें ताख़ीर की, तो उसको ताख़ीर करने की वजह से आप पर सजदा सहव लाजिम आएगा। इसी तरह अगर आपने एक सजदा किया तो भी सजदा सहव लाजिम आएगा, क्यों? 2 सजदा करना है। इसी तरह आपने कायदा उला यानी दूसरी रकात में आपको बैठना था, आप नहीं बैठे, आप खड़े हो गए, क्योंकि दूसरा कायदा में बैठना ये वाजिब था, इसको भी छोड़ दिया आपने, तो सजदा सहव करना आप पे लाजिम आएगा। सजदा सहव कब करना है? जब आप चौथी रकात में बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ लेंगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद दाएं तलम सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर आप 2 बार सजदा करेंगे। ठीक है, 2 बार सजदा करने के बाद फिर बैठेंगे आप और उसके बाद फिर से अत्तहियात पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अत्तहियात नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अत्तहियात पढ़ना फिर से आप पर वाजिब है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो वाजिबात इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम नमाज की वाजिबात क्या क्या है हम इसको आपको इस पर मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे इस पर। ठीक है, तो सजदा सहव ये है कि आपको चौथी रकात में करना है। और अगर कोई वाजिबात आपकी छूट जाए, मसलन अपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ये वाजिब था, अपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा, या सूरत मिलाना, उसके बाद सूरत मिलाना था, अपने सूरत नहीं मिलाया, है ना, एक ही रुकू करना था, सजदा करना था, 2 सजदे करने थे, आपने 2 सजदे नहीं किए, एक ही सजदा किया या 3 सजदे कर लिए, ज़्यादा सजदा कर लिया, फिर भी आप पर सजदा सहव लाजिम आएगा और सजदा सहव करने से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन याद रखें, वाजिबात को तर्क करने से या वाजिबात को अदा करने में ताख़ीर करने से आप पर सजदा सहव लाजिम आएगा, और फ़र्ज़ के छूट जाने से तो सजदा सहव करने से नमाज की तलाफ़ी नहीं होगी। और अगर जो नमाज की शराइत है अगर उसको आपने अदा नहीं किया, जो शराइत नहीं पाई जा रही, तो फिर तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई, तो वहाँ पर सजदा सहव करने की कोई बात ही नहीं आती है। उम्मीद है कि आपको मसला समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।